नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आइए सबसे पहले हमेशा की तरह नजर डालते हैं क्या हैं इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रियो ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को दी मात। शीर्ष पर रहकर अभियान किया समाप्त। इंटरकॉन्टिनेंटल कप में आज भारत की भिड़ंत वानुअतु से। जीत दिलाएगी फाइनल में जगह। पहले मुकाबले में मंगोलिया को दी थी मात। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल गंवाने वाली टीम इंडिया को लगा एक और झटका। स्लो ओवर रेट के चलते आईसीसी ने मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पर भी लिया कड़ा एक्शन। और टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास। तीसरी बार जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। स्पेन के राफेल नडाल को पछाड़ सबसे ज्यादा 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल किए अपने नाम। और आइए अब खेल की खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं हॉकी के साथ। भारत ने FIH प्रो लीग में अपने आखिरी मैच में अर्जेंटीना को 2-1 के अंतर से हरा दिया। इस रोमांचक मुकाबले में भारत के लिए आकाशदीप सिंह ने दूसरे और सुखजीत सिंह ने 14वें मिनट में फील्ड गोल किए। वहीं अर्जेंटीना के लिए एकमात्र गोल लुकास टोस्कानी ने 58वें मिनट में किया। भारत इस जीत के साथ 30 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। भारतीय टीम का टूर्नामेंट में सफर बेहद शानदार रहा, जहां टीम ने सेमीफाइनल में जापान को हराया। वहीं फाइनल में कोरिया के खिलाफ भी टीम दमदार दिखी। भारत की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए अनु और नीलम ने एक-एक गोल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम द्वारा जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीम को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे युवा चैंपियंस को महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीतने पर बधाई। टीम ने अपार दृढ़ता, प्रतिभा और टीम वर्क दिखाया है। उन्होंने हमारे देश को बहुत गौरवान्वित किया है। उनके आगे के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। ओवल में खेले गए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने वनडे, T20 और टेस्ट यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की है। इंग्लैंड में आज एक बार फिर भारतीय टीम का विश्व विजेता बनने का सपना टूट गया। द ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 209 रन से हराते हुए पहली बार टेस्ट में विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इसके साथ ही वो पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने वनडे, T20 और टेस्ट यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 444 रन का लक्ष्य रखा था। टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन भारत ने चौथे दिन के स्कोर 3 विकेट पर 164 रन से आगे खेलना शुरू किया। विराट कोहली 44 रन बनाकर, जबकि अजिंक्य रहाणे 20 रन बनाकर क्रीज पर थे और भारत को 280 रनों की जरूरत थी। लेकिन विराट कोहली 49 रन बनाकर बोलेंड का शिकार बने। रविंद्र जडेजा बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि रहाणे 46 रन की पारी खेलकर आउट हुए। भारतीय विकेटकीपर श्रीकर भरत 23 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम दूसरी पारी में 234 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में नॉर्थन लियोन ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेट चटकाए। पहली पारी में शानदार शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गौरतलब है कि भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ये दूसरी हार है। इससे पहले 2021 में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों इंग्लैंड में ही हार मिली थी। वहीं भारत ने पिछली बार 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद से टीम कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सकी है।
लगातार दूसरी बार भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची और लगातार दूसरी बार भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियनशिप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 2013 से चला आ रहा आईसीसी ट्रॉफी के लिए भारत का इंतजार अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। भारत का इंतजार कब समाप्त होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस हार ने ओवल में मौजूद भारतीय प्रशंसकों का दिल जरूर तोड़ दिया है। कैमरा पर्सन सुमित नौडियाल के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, केनिंगटन ओवल, लंदन। तो वाकई बेहद करीब आकर के भारतीय टीम जो है वो हर बार चूक जा रही है आईसीसी के टूर्नामेंट को जीतने से। तो भारत को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। यह लगातार दूसरा मौका है जब भारतीय टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि लगातार दूसरी बार भारत को इस प्रतिष्ठित मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। तो आइए एक नजर डालते हैं और जानते हैं उन कारणों को जो हार की वजह बने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। मैच के पहले दिन सुबह आसमान में कुछ बादल छाए हुए थे और पिच पर कुछ घास थी, जिसके चलते रोहित शर्मा ने रक्षात्मक रवैया अपनाया और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि सिर्फ आधे घंटे के बाद ही धूप खिलाई। ओवल की पिच पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाने का पर्याप्त मौका था, वहीं मौसम भी बल्लेबाजी के अनुकूल था। ऐसे में जीतने के बावजूद पहले गेंदबाजी का फैसला आखिरकार महंगा पड़ा। टीम में आर अश्विन को शामिल न करना। अगर अश्विन मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के टॉप स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिनके लिए अश्विन मुश्किल खड़ी कर सकते थे। हालांकि प्लेइंग 11 में अश्विन को शामिल नहीं किया गया। स्मिथ और ट्रेविस हेड को टिकने का मौका देना। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती विकेट जल्दी झटक लिए थे। हालांकि इसके बाद स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच साझेदारी को पनपने का मौका दिया गया। टीम मैनेजमेंट से रणनीति में चूक हुई और उन्होंने इस साझेदारी को जल्दी से जल्दी तोड़ने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। ये साझेदारी ही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। शीर्ष बल्लेबाजों का फ्लॉप होना। ओवल की पिच पर ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ ने शतक लगाए, वहीं भारत के नामचीन बल्लेबाज अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। बल्लेबाजों का शॉट सिलेक्शन खराब रहा और उन्होंने वह धैर्य भी नहीं दिखाया जिसकी टेस्ट क्रिकेट में जरूरत होती है। मैच से पहले तैयारी में कमी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का एक बड़ा मुकाबला था। इस मैच को जीतने वाली टीम टेस्ट क्रिकेट की विश्व चैंपियन बनती। ऐसे में भारतीय टीम को इस मैच के लिए तैयारी करते समय अधिक गंभीरता दिखाने की जरूरत थी। टीम के अधिकतर खिलाड़ी इस मैच से ठीक पहले आईपीएल खेलने में व्यस्त थे। इतने बड़े मैच से पहले टीम ने इंग्लैंड में पर्याप्त समय नहीं बिताया और न ही कोई अभ्यास मैच खेला। जाहिर है भारतीय टीम T20 माइंडसेट से बाहर आने में नाकाम रही, वहीं इंग्लैंड की परिस्थितियों से भी जल्दी तालमेल नहीं बिठा सकी। लगातार दूसरी बार भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची और लगातार दूसरी बार भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियनशिप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 2013 से चला आ रहा आईसीसी ट्रॉफी के लिए भारत का इंतजार अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। भारत का इंतजार कब समाप्त होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस हार ने ओवल में मौजूद भारतीय प्रशंसकों का दिल जरूर तोड़ दिया है। कैमरा पर्सन सुमित नौडियाल के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, केनिंगटन ओवल, लंदन। और फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए खेल समाचार। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
तो आपको बता दें कि कोविन पोर्टल सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बात का कोविन पोर्टल जो है वो सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है, इसको लेकर के सरकार का जवाब है। और ये पोर्टल जो है उसमें कहा गया है कि पूरी तरह से ये सुरक्षित है। सुरक्षा उपायों को लेकर के सरकार ने अपना जो जवाब है वो सामने रखा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता नितेंद्र से। नितेंद्र, बताइए किस तरह का पूरा मामला है, और अब जबकि सरकार का जो जवाब आया है कि पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके बारे में बताइए। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसके डाटा की चोरी हुई है और उसमें ब्रीच किया गया है, और उसको लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया पे सुबह से चल रहा था। और सरकार ने इसकी जांच कराई और स्वास्थ्य मंत्रालय से अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें बताया गया है कि कोविन प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, और डाटा प्राइवेसी का जो इसमें प्रावधान है उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैक्सीनेशन हुआ है कोविड का वो कोविन आईटी प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ है, और उसी के जरिए हम लोग लॉगिन करते थे और वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी मिलता था। तो सरकार ने इसे पूरी तरीके से सुरक्षित माना है, किसी तरह की कोई प्राइवेसी ब्रीच नहीं हुई है और कोई इसे भेद भी नहीं पाएगा। उसका कारण ये है कि जो आप कोविन पे आप जब जाते हैं तो OTP बेस्ड है ये। अगर मान लिया आपने रजिस्टर किया तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो 3 तरह का जो सुरक्षा चक्र अपनाया गया है उसका पालन करना पड़ता है, तभी कोई दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेस कर पाएगा। और इस तरीके से इसको बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था इसको ब्रीच नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पे जो ये सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाई जा रही है उसको खारिज किया है मंत्रालय के जो प्रेस रिलीज है उसमें, और इसकी जो जांच है उसको करने के लिए दिया गया है जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को, जिसको CERT इन बोला जाता है, उसको जांच करने के लिए दिया गया है इस पूरे मामले को। लेकिन अभी तक का जो सरकार का पक्ष है उसके मुताबिक कोविन पोर्टल पूरी तरीके से सुरक्षित है और किसी भी डाटा की चोरी नहीं हुई है। नितिन, जो आप कह रहे हैं कि जांच दी गई है, उसकी कोई समय सीमा भी कोई निर्धारित की गई है? देखिए, जो शुरुआती जांच है उसमें तो ये क्लियर है कि कोई प्राइवेसी ब्रीच नहीं हुआ है, कोई भी डाटा लीक नहीं हुआ है, तो ये तो क्लियर है। लेकिन और डिटेल जांच की ज़रूरत है। इसके लिए विभाग को बताया गया है, जो इसके संबंधित विभाग हैं उनमें, और वो गहराई से जांच करेंगे कि ये किस तरीके से अफवाह फैला और कैसे ये बात सामने आई है। लेकिन अभी जो सरकार का पक्ष है उसके मुताबिक कोविन पूरी तरीके से सुरक्षित है और किसी भी तरीके से डाटा लीक नहीं हुआ है। तो इसमें नितेंद्र, आगे किस तरह की क्या कुछ रणनीतियां सरकार की तरफ से रहेगी, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, इसमें सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है। इसको बहुत ही एक तरह के व्यापक विचार विमर्श के बाद इसको अपनाया गया था। जब कोविड का समय चल रहा था, वैक्सीनेशन की बात हुई थी, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है या फिर जो EGVAC जिसको हम बोलते हैं, और जो मिनिस्ट्री की जो एम्पावर ग्रुप है वैक्सीनेशन को का, उसकी सहमति से बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद इस कोविन प्लेटफॉर्म को बनाया गया था। और इसमें जो सुरक्षा के और जो डाटा प्राइवेसी की बात थी, तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया था और वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो निश्चित तौर पर इसमें जो अफवाह है उसको सरकार ने काउंटर किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम जानते हैं तरह तरह के बातें आती रहती हैं, उसको सरकार ने अपना पक्ष रखा है। बाकी फर्दर जो जांच की है वो संबंधित टीम करेगी, आगे उसमें क्या करना है और किस तरह पुख्ता इसको और स्ट्रांग रखना है। लेकिन इसको ब्रीच नहीं किया जा सकता, क्योंकि OTP बेस्ड ये पूरी तरीके से ऑथेंटिकेशन है और उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता। नितिन, इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ और भी बातें को सामने रखा गया है? जी बिल्कुल नहीं। जो भी जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है और उनकी जो भी डाटा वहाँ पे शेयर किया गया है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस रिलीज में है और किस तरीके से परेशान होने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए, राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट भी किया है इस संबंध में, with reference to some alleged COVID data breaches reported on social media, has immediately responded and reviewed this. तो जाहिर तौर पर कोविन पोर्टल पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय जो हैं वो मौजूद हैं, इस बात को सामने रखा गया है। साथ ही
साथ ही रखा गया है कि जो ये डेटा है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस डेटे को लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया पर बातों को सामने रखा जा रहा था, तो जाहिर तौर पर नितिन एक ये बड़ी राहत की भी एक तरह कह सकते हैं कि ये खबर है और जाहिर तौर पर एक मनोबल बढ़ाने वाली भी बात है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ा और अपने आप को न केवल सुरक्षित किया बल्कि तमाम देशों में भी हमने देखा था कि किस तरह से कोविड की वैक्सीन का जो है वो बाहर भी भेजी गई। तो इस सब पूरे एक सिनेरियो को अगर देखा जाए तो ये एक कितनी बड़ी एक सफलता के रूप में है। देखिए, भारत ही ऐसा देश था जिसने कोविन आईटी प्लेटफॉर्म का यूज़ किया था जो वैक्सीनेशन चल रहा था। बाकी देश हम जानते हैं कि वो कागज़ पे लिख करके देते थे कि आपको वैक्सीन लग गया है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश था कि उसको डिजिटल सर्टिफिकेट आपको अपने मोबाइल पे मिलता था। और ये करीब 50 से ऐसे अधिक देश थे जिन्होंने कोविन को अपने यहाँ अपनाने की बात की थी, वहाँ ट्रेनिंग भी ली थी। और दुनिया के बाकी जो देश हैं, बाकी जो और भी मशीनरी है वो काम करती हैं कि कैसे भारत को एक तरह से जो अच्छा काम हो रहा है आईटी सेक्टर में, हम आईटी प्लेटफॉर्म को उसको ब्रीच किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। तो उसकी ये कोशिश है ये अभी तक की जो शुरुआती जो समझ में आ रहा है। और इसको आज मॉर्निंग से ही सुबह से ही इस तरह का अफवाह सोशल मीडिया फैलाई जा रही है। तो निश्चित तौर पे जब आप कोई अच्छा आईटी टूल बनाते हैं, G20 के जब भारत इस समय अध्यक्षता कर रहा है और 3 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक हो चुकी है और तीनों में ही कोविन की तारीफ हुई है। जिस तरीके से डिजिटल हेल्थ में भारत आगे काम कर रहा है और चाहे वो ई संजीवनी की बात हो या कोविन की बात हो या यूविन की बात हो जो टीकाकरण में यूज किया जाता है, इसको WHO ने भी माना कि भारत ने बेहतरीन काम किया है। बाकी दूसरे देशों को इससे सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल नितेंद्र, वाकई एक बड़ी खबर और एक राहत भरी खबर है और जिसपे साफ तौर पे कहा गया है कि कोविन पोर्टल जो है वो सुरक्षा उपाय के साथ पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित है। बहरहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं मोंटी पनेसर की। वापस लौटते हैं खेल की खबर की ओर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत की हार पर पूर्व इंग्लिश स्पिनर मोंटी पनेसर का मानना है कि टीम में अश्विन का ना होना उनके लिए भी हैरानी का विषय रहा है। गौरतलब है कि अश्विन का ओवल की कंडीशंस के हिसाब से टीम में नहीं होना क्रिकेट की जानकारों की राय में टीम इंडिया की हार का एक बड़ा कारण रहा। I think Virat Kohli did really well on challenging conditions and he was playing superbly well. And then he sort of chased a wide one, 5th stump line, and then he kind of felt that India probably, sort of lose a lot of wickets. But generally speaking, I think India performed really well with the team that they selected. I was quite surprised, they obviously didn't, select Ashwin because at the Oval in England, when England play test matches here, they tend to obviously play 2 spinners. So I'm surprised that India didn't play their strength, which was Ashwin and Jadeja together, because especially with the left-handers, that's in the first innings when Australia on day one, scored so many runs. I think Ashwin playing would have really helped. तो जाहिर तौर पर अश्विन का ना होना एक बड़ा हैरानी का विषय रहा, जिसे खुद पूर्व इंग्लिश स्पिनर मोंटी पनेसर ने भी माना। अब बात कर लेते हैं आईसीसी की। भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हार के बाद एक और झटका लगा है। आईसीसी ने टीम इंडिया पर स्लो ओवर रेट के लिए पूरी तरह से मैच फीस का जुर्माना लगा दिया है। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया पर भी जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। भारत पर फाइनल में स्लो ओवर रेट के लिए पूरी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया पर 80% मैच फीस का जुर्माना लगा है। टीम इंडिया टारगेट टाइम से 5 ओवर पीछे थी, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम टारगेट टाइम से 4 ओवर पीछे थी। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भी इसका नुकसान हुआ है। आईसीसी ने शुभमन गिल पर भी जुर्माना लगाया है। उन पर 15% मैच फीस का जुर्माना लगा है। और अब बात कर लेते हैं टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही वे 23वें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी भी बन गए। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-6, 6-3, 7-5 के अंतर से करारी शिकस्त दी। यह तीसरा मौका है जब जोकोविच ने प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही जोकोविच टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करने के साथ ही जोकोविच ने 23वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया।
प्रतियोगिता के पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रुड को 7-6, 6-3, 7-5 के अंतर से करारी शिकस्त दी। ये तीसरा मौका है जब जोकोविच ने प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के मामले में स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल को पछाड़ दिया। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में जोकोविच और रुड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों के बीच मैच की शुरुआत शानदार अंदाज में हुई। 81 मिनट तक चले पहले सेट को जोकोविच ने टाई ब्रेकर में 7-6 के अंतर से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे सेट में भी कैस्पर रुड कोई कमाल नहीं दिखा पाए और दूसरा सेट भी जोकोविच ने 6-3 से अपने नाम कर लिया। हालांकि इसके बाद तीसरे सेट में रुड ने अपने खेल में सुधार किया और तीसरे सेट में कुछ देर के लिए बढ़त जरूर बनाई, लेकिन वो जोकोविच से पार नहीं पा सके और तीसरा सेट भी जोकोविच ने 7-5 के अंतर से अपने नाम करते हुए खिताब पर कब्जा जमा लिया। 36 साल के जोकोविच ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन अपने नाम किया है। वे 4 ग्रैंड स्लैम को कम से कम 3-3 बार जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने अब तक के करियर में सबसे ज्यादा 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीते हैं। उसके बाद 7 बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किए, जबकि फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन टूर्नामेंट में वे 3-3 बार चैंपियन बने हैं। फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीतने के बाद जोकोविच के ग्रैंड स्लैम की संख्या 23 हो गई है, जबकि नडाल के नाम 22 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर हैं, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। भारतीय टीम सोमवार को यानी कि आज इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल में वानुआतु के खिलाफ मुकाबला खेलेगी, लेकिन टीम की नजर जो होगी वो टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने पर होगी। भारत ने अपना पहला मैच शुक्रवार को खेला था मंगोलिया के खिलाफ, जहां टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की थी। वहीं वानुआतु को लेबनान से 1-3 से हार मिली थी। अगर भारतीय टीम आज का मैच जीत लेती है तो फाइनल में जगह बना लेगी। फाइनल में पहुंचने वाली अन्य टीमों में लेबनान सबसे आगे है। दिन के पहले मैच में इस वक्त लेबनान का सामना जो है वो मंगोलिया से हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी की। इंटर मिलान को हराकर पहली बार चैंपियंस लीग का खिताब जीतने वाली इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी की टीम रविवार को इंग्लैंड वापस लौट आई। टीम आज विक्ट्री परेड में शामिल होगी, जहां 10,000 से ज्यादा लोगों के होने की उम्मीद की जा रही है। पेप गॉर्डियोला की बात करें तो गॉर्डियोला ऐसे पहले मैनेजर हैं जिनके प्रशिक्षण में 2 अलग अलग क्लबों ने एक ही सीजन में खिताबी जीत की हैट्रिक लगाई है। इससे पहले साल 2009 में गॉर्डियोला जब बार्सिलोना के कोच थे, तब बार्सिलोना की टीम ने भी ट्रिपल हासिल करने में सफलता हासिल की थी। तो फिलहाल खेल समाचार में इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।